दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां दोस्तों, आज 24 मई दिन रविवार की सबसे बड़ी खबरों में सरकार की ओर से ट्रेनों और बसों को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि जल्द सभी ट्रेनें और बसें चला दी जाएं कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ, तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलने वाली है। गरीबों की राशन की इस प्रकार से व्यवस्था की है सरकार ने। जी हां दोस्तों, गेहूं, आटा, चावल, चीनी इत्यादि अब इस प्रकार से बटेगी। पूरी जानकारी को विस्तार से समझेंगे। बच्चों की स्कूल की फीस और ग्रेजुएशन अभ्यर्थियों के लिए अब सरकार ने लिया है एक बहुत बड़ा फैसला। और इसी के साथ मजदूरों के लिए सरकार ने बनाई है एक योजना जिसका लाभ मिलेगा सभी मजदूरों को। और इसी के साथ अगले 24 घंटे में कैसा होगा मौसम का मिजाज, इन सभी खबरों को विस्तार से जानने वाले हैं। इसके अलावा और भी हैं काफ़ी अहम खबरें। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, आप उसे दबाकर सफ़ेद बना दें और उसके बराबर में ये घंटी है, उस घंटी को भी दबा देना। दोस्तों, इस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जो परेशान हैं वो हैं प्रवासी मजदूर, गरीब लोग और प्रवासी मजदूर। प्रवासी मजदूरों का कहना है कि भाई किसी भी तरीके से हमें अपने राज्य में भेजा जाना चाहिए। शुरुआत में कुछ लेजीनेस दिखाई थी सरकार ने, लेकिन अब काफ़ी एक्टिव मोड में सरकार नजर आ रही है। रेलवे बोर्ड ने ऐलान किया है कि अगले 10 दिनों में 2600 ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिसमें 36 लाख यात्रियों को रवाना किया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है। दोस्तों, कल शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी रेलवे विभाग की तरफ से और उन्होंने कुछ पॉइंट सामने लेकर आए हैं कि वो अभी तक क्या किया है, उन्होंने आने वाले टाइम में वो क्या करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट उनका यही था कि भाई हम लोग जो है वो भोजन और पानी की व्यवस्था जो है वो मुफ्त में यात्रियों को प्रोवाइड कर रहे हैं और आने वाले टाइम में भी ऐसे ही ये चलता रहेगा। और उनका कहना है कि स्पेशल ट्रेनों पे जो लागत आ रही है उसका 85% केंद्र सरकार दे रही है और 15% जो है वो सरकार, राज्य सरकार जो है ना उसको वहन कर रही है। इसी के साथ उनका कहना था कि आने वाले टाइम में 1 जून से आपको 200 स्पेशल ट्रेनें चलाने का भी एक बड़ा फैसला रेलवे विभाग ने लिया है। और साथ में ही उन्होंने बताया कि प्रवासी मजदूरों के लिए अगले 10 दिनों में 2600 ट्रेनें चलाई जाएंगी। तो ये एक बड़ा डिसीजन है कि आने वाले 10 दिनों में 2600 स्पेशल ट्रेनें आपको रेलवे ट्रैक पर देखने को मिलेगी। साथ में बोला गया है कि अब 35 लाख से ज़्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का इस्तेमाल कर चुके हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से भी ये अपडेट निकल कर आई थी। और साथ में बोला गया है कि 80% जो ट्रेनें हैं वो यूपी और बिहार में गई। तो इसका मतलब जो ज़्यादातर तादाद है प्रवासी मजदूरों की वो यूपी और बिहार की है। साथ में अधिकारियों का कहना था कि आने वाले दिनों में एक दिन में आपको 200 से ज़्यादा ट्रेनें जो हैं चलती हुई नज़र आएंगी। और साथ में ही अब आप टिकट जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसी के बीच दोस्तों कुछ खबरें ऐसी भी निकल कर आ रही हैं कि मजदूर अपनी समस्या को हल करने के लिए स्पेशल ट्रेन का सहारा ले रहे थे। अब उनको जाना था कहीं, लेकिन जब देखा उन्होंने कि ट्रेन जो है पहुंच गई कहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक मामला ऐसे सामने आ रहा है कि मुंबई से मजदूर बैठे और उन्हें जाना था गोरखपुर, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई ट्रेन कहाँ रुकी है तो वो उड़ीसा पहुंच गए। मतलब अपने जहां उन्हें जाना था उससे कई सौ किलोमीटर और दूर पहुंच गए। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी रेलवे के मुंबई स्थित वसई रोड स्टेशन से 21 मई को शाम के 7:20 पर एक स्पेशल ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हुई। लेकिन यह ट्रेन गोरखपुर के बजाय 23 मई को दोपहर उड़ीसा के राउरकेला होते हुए झारखंड के गिरिडीह पहुंच गई। जबकि मुंबई से गोरखपुर के सीधे मार्ग में ना तो उड़ीसा पड़ता है और ना ही झारखंड। इस ट्रेन से यात्रा कर रहे विशाल सिंह कहते हैं कि ट्रेन के मार्ग में बदलाव के बारे में यात्रियों को कोई भी जानकारी नहीं है। रेलवे के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि चलती ट्रेन का रूट बदल गया और यात्रियों को जरा सी भनक नहीं लगी। रूट में बदलाव के अलावा इन विशेष ट्रेनों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में समय से भी बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। दोस्तों, आज के समय में इंसान की इंसानियत कब खत्म हो जाए, कब एक साधारण इंसान एक लुटेरा बन जाए, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में एक ऐसा ही मामला सामने आया कि एक फल विक्रेता के साधारण से आदमी जाते हुए ने जो भी जा रहे थे उन्होंने फल ही लूट लिए सारे के सारे। मतलब उसका ठेला जो है बिल्कुल खाली कर दिया। और उसके बाद जब ये वीडियो जो है उसकी वायरल होने लगी तो फिर अकाउंट नंबर दिया गया, तो फिर डोनेशन की भी उस पर काफ़ी भरमार लग गई। जाकर वो काफ़ी उसने राहत की सांस ली। तो दोस्तों, ये बात है दिल्ली के फूल मियाँ, उनको छोटे भी बोलते हैं। पिछले दिनों अपनी दुकान लूट जाने के लिए वो खबरों में छाए हुए थे, लेकिन दूसरी बार सुर्खियों में आने के पीछे काफ़ी अच्छी खबर है। 3 दिन पहले सड़क पर उनका ठेला जो है वो लूट लिया गया था, जिसमें उनका लगभग 30,000 रुपये का नुकसान हो गया था।
लेकिन इसके बाद उनके नुकसान की भरपाई हो गई है। उनकी खबर आने के बाद देश भर से बहुत सारे लोगों ने उनके लिए पैसे डोनेट किए। जी हाँ दोस्तों, एक दिन पहले एनडीटीवी ने उनकी खबर चलाई थी और खबर के साथ साथ उनके बैंक अकाउंट की डिटेल भी दी थी और बोला था कि अगर आप डोनेट करना चाहते हो तो आप इनको डायरेक्टली डोनेट कर दीजिएगा। तो लोगों ने 100 रुपये, 200 रुपये और 1000 रुपये तक उनको दान दिए। इसके बाद कई हजार रुपए फूल मियाँ के जो है अकाउंट में आ गए हैं और वो काफ़ी खुश हैं और एनडीटीवी का वो धन्यवाद भी दे रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों में इंसानियत है अभी भी बाकी, लेकिन कुछ में इंसानियत ख़त्म होती जा रही। तो एक वो लोग हैं जो उनके फ्रूट के ठेले को लूटा और एक वो लोग हैं जो बिना देखे ही उनकी सहायता करने में भी लगे हुए हैं। तो दोस्तों अगली खबर जो है वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट अभ्यर्थियों के लिए है कि यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब 1 साल की स्टडी लीव देने की भी सरकार ने योजना बनाई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर विस्तार से अगर बात को समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सूबे में युवा उद्यमियों की फौज खड़ी करने में जुटी है। इसके लिए सरकार ने विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में स्टार्टअप को नए विषय के तौर पर जोड़ने की तैयारी की है। सीएम योगी का फोकस है कि नौजवानों को जॉब सीकर नहीं जबकि जॉब प्रोवाइडर बनाना होगा। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के फाइनल ईयर में 1 साल की स्टडी लीव की योजना तैयार की गई है। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक स्टडी लीव के दौरान छात्र को इंटर्नशिप करने की तैयारी करनी होगी। सरकार का मानना है कि इससे छात्रों को रोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा और खुद का रोजगार स्थापित करने में भी उनको मदद मिलेगी। बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत 1 लाख छात्रों को पहले साल में शामिल किया जाएगा। उन्हें इंटर्नशिप के दौरान इंटर्नशिप करते हुए प्रति माह 2500 रुपये भी भत्ते के तौर पर दिए जाएंगे। दोस्तों इस लॉकडाउन में पेरेंट्स परेशान हैं बच्चों की फीस को लेकर और यहाँ पर लगातार खबरें निकल कर आ रही हैं राज्य सरकारों की तरफ से कि वो धीरे धीरे स्टेप लेना शुरू कर रही हैं। वो एडवाइस कर रही हैं सभी प्राइवेट स्कूलों को कि वो केवल और केवल अगर ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं तो ही ट्यूशन फीस ले सकते हैं। ट्यूशन फीस के अलावा कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इसका पहले ही आदेश पारित कर दिया था, लेकिन अब हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने भी यह आदेश पारित किया है और स्ट्रिक्टली इस ऑर्डर को फॉलो करने के लिए बोला है। उन्होंने बोला है कि वो प्राइवेट स्कूल जो केवल ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं वो केवल ट्यूशन फीस लेने के हकदार हैं। तो कोई भी पेरेंट्स अगर स्कूल जो है पूरी फीस मांगता है तो उसको फीस ना दे और उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। यहाँ पर केवल और केवल अगर ऑनलाइन क्लास चल रही है तो वो ट्यूशन फीस दे सकता है और वो भी इंस्टॉलमेंट में। 3 महीने की, 6 महीने की फीस के लिए सरकार ने रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि एक महीने की ट्यूशन फीस जो है वो पेरेंट्स के थ्रू ले सकते हैं और इसमें भी पेरेंट्स से बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अगर किसी पेरेंट्स का बजट नहीं है अभी देने का तो वो इस फीस को लॉकडाउन के बाद दे सकता है। दोस्तों इस लॉकडाउन में अगर कोई परेशान है तो वो है केवल और केवल गरीब परिवार। उनके पास चारों तरफ से समस्याएं ही समस्याएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो है कि भाई पालन पोषण की, कि हमारे पास राशन कहाँ से मुहैया कराया जाए। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम भी कर रही हैं, लेकिन फिर भी कुछ गरीबों का कहना है कि हमारे पास तक राशन मुहैया नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार का जो प्लान है वो है कि गेहूं के साथ साथ सभी परिवारों को ये दाल दी जाए, लेकिन कुछ राज्य सरकार इसमें इंक्लूड भी कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी कर रही है। जैसे कि पंजाब सरकार ने एक फैसला लिया है कि हम आटा बनाकर, इन गेहूं का आटा बनाकर इसके साथ चीनी और दालों को भी साथ में दिया जाए। तो दोस्तों केंद्र सरकार की ओर से जो योजना है वो है कि प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं के हिसाब से मई और जून में 10 किलो गेहूं व 1 किलो दाल की घोषणा करी गई है, जिसमें राज्य सरकार ने गेहूं का आटा बनाकर देने और दाल के अलावा 1 किलो चीनी राज्य की तरफ से जोड़ने का फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, पंजाब राहत सामग्री इसका नाम दिया गया है। पंजाब सरकार की ये योजना है। इसके लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने पंजाब राहत सामग्री नाम से लिखे हुए बैग तैयार करवा ली है और ये लगभग 14 लाख प्रवासी लोगों को सरकार मुहैया कराने वाली है। दोस्तों अगली खबर उन लोगों के लिए है जो इंतजार कर रहे हैं फ्लाइट के चलने का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सरकार ने फैसला लिया है कि इंटरनेशनल फ्लाइट को अभी नहीं चालू किया जाएगा, लेकिन जो घरेलू उड़ानें हैं उनको चालू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सोमवार से जो फ्लाइट शुरू हो रही है वो केवल अभी 13 शहरों के लिए शुरू हो रही है और 21 फ्लाइट का शेड्यूल सामने आ गया है। अगर आपको भी इंतजार है फ्लाइट में इधर से उधर जाने के लिए तो आप एक बार शेड्यूल को जरूर देख लें और अपना ऑनलाइन टिकट कर लीजिएगा। दोस्तों अगली खबर जो है वो छत्तीसगढ़ से निकल कर आ रही है कि छत्तीसगढ़ के 704 गांवों में पंचायती भवन बनाए जाने हैं। राज्य सरकार ने 101 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं।
जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के श्रमिकों को रोजगार देने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया है। प्रदेश के नवगठित 704 ग्राम पंचायतों में श्रमिकों को रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत भवन बनेंगे। इसके लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 101 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। इन सारे भवनों के निर्माण कार्य के लिए महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर से पहले कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो है वो दिल्ली से है। दिल्ली सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था भर्ती का, और उस भर्ती के नोटिफिकेशन में सिक्किम को एक अलग देश के तौर पर दिखाया गया है। इसको लेकर सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं वो भड़क गए। उन्होंने जो है ना ट्वीट किया, जिस पर फिर अरविंद केजरीवाल ने सफाई दी। तो पूरा मामला क्या है कि दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से सिविल डिफेंस की सदस्यों की भर्ती का विज्ञापन जो है अखबार में निकाला गया था। इस विज्ञापन में आवेदन के पात्रता कॉलम में लिखा है, भारत का नागरिक हो या नेपाल का, भूटान का या सिक्किम की प्रजा हो। तो इसको लेकर जो है वो सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह ने कहा है कि दिल्ली सरकार के जरिए विभिन्न प्रिंट मीडिया में प्रकाशित इस विज्ञापन में सिक्किम के साथ साथ भूटान और नेपाल जैसे देशों का उल्लेख है। सिक्किम 1975 से भारत का हिस्सा रहा है और एक सप्ताह पहले ही राज्य दिवस भी मनाया गया है। वहीं पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सफाई दी है कि सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है, ऐसी त्रुटि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विज्ञापन वापस ले लिया गया है और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने मौसम समाचार की तरफ के अगले 24 घंटे में मौसम का कैसा मिजाज होने वाला है। तो यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 घंटे के दौरान राजस्थान के कई हिस्सों में लू का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों में प्रचंड तेज गर्मी होने की आशंका जताई जा रही है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भी लू का प्रकोप जारी रहेगा। उत्तर पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, केरल और तटीय कर्नाटक में गरज के साथ बौछार जारी रहेंगी। जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गिलगिट बाल्टिस्तान और हिमाचल प्रदेश में चिटपुट बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड और पंजाब के कुछ हिस्सों में भी गर्जना के साथ बौछारें हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण समाचार। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।